सांसद अपनी इज्जत और आबरू बचा सकता है कि अगर कहीं उसको बुलाया गया और उससे कोई वहां पे उस गांव की विकास की मांग किया, तो स्वाभाविक है कि गांव में चाहे पिछली बात से अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख वो दे सकता है उस गांव के विद्युतीकरण के लिए। गांव में संपर्क मार्ग अगर है तो उस संपर्क मार्ग के लिए वो पैसा दे सकता है। गांव के हाँ जी नहीं पाल साहब मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी सांसद विशेष ने अपनी सांसद निधि को उस सत्र विशेष में अगर खर्च नहीं किया या खातों में हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि उस क्षेत्र में या तो सांसद जी के द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की जरूरत नहीं है या उस क्षेत्र में विकास सांसद जी ने नहीं कराया? ऐसा नहीं है। देखिए, एक संघीय ढांचे में जो सांसद निधि की कार्यदायी संस्था है वो जिला प्रशासन है, मतलब सीडीओ है। सीडीओ जो भी प्रस्ताव सांसद लिखता है वो सांसद लिख करके देता है। ऐसे मैं कई सांसद जान रहा हूं। हाथरस की सांसद सारिका बघेल है, जिसके लिए मैं अभी परसों उनको लेकर श्रीकांत जैना जी जो इसके मंत्री हैं स्टैटिक सांख्यिकी विभाग के, जिनके अंतर्गत आता है ये एमपी लोकल जो फंड्स है लेड फंड्स है, तो पता लगा कि साहब अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो बसपा की सरकार में कई ऐसे सांसदों के क्षेत्र की निधियों को निर्गत ही नहीं किया वहां के सीडीओ ने या वहां के जिलाधिकारी ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बात करें तो साल 2009 से लेकर 2012-13 तक के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के पाल साहब 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने निधि पूरी खर्च नहीं की। यानी इन कांग्रेसी सांसदों के क्षेत्रों में क्या विकास कार्य नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कैसे हुआ? जो आप कह रहे हैं व्यास है, शायद उसमें भी मेरा नाम हो। और इसके बावजूद अगर आज सिद्धार्थनगर आप जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से पूछिए कि मान लिया 3 साल में हमारी जो सांसद निधि बनती है उससे ज्यादा हम प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को सांसद निधि को यहां से रिलीज करने की एक प्रक्रिया है कि जब तक वहां की कार्यदायी संस्थाएं, सुन लीजिए, 50% काम नहीं। पाल साहब इस प्रक्रिया में जाना नहीं चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हर साल मिलने वाली सांसद निधि में से साल 2011-12 के लिए जारी की गई राशि की सिर्फ पहली किश्त ही खर्च की है। आरपीएन सिंह साहब और संजय सिंह साहब ने ये जहमत भी नहीं उठाई। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के 80 में से 31 सांसद ऐसे हैं जो सांसद निधि ही खर्च नहीं करना चाहते और राशि वापस चली जाती है। तो एक तरफ तो हम धनराशि का रोना रोते रहते हैं, दूसरी तरफ सरकार जो हमको देती है, सांसदों को देती है, हम वो प्रदेश में, हम क्षेत्र विशेष में खर्च नहीं कर सकते। स्पष्ट कर दूं कि ये सांसद निधि वापस नहीं जाती है, ये सांसद निधि कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर मान लिया 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन हुआ तो 2009-2010 में मान लिया 2 करोड़ मिला। अगर सांसद निधि का खर्चा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं प्रमुख रूप से कह सकता हूं, आप इसके लिए सांसद को दोषी और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे जैसा भी सक्रिय व्यक्ति कि आज वो कार्यदायी संस्थाएं जब तक वो हमने जो प्रस्ताव दिए हैं, हमारी सांसद निधि की जो किस्त गई है 50% कंज्यूम करके उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीडीओ और जिला प्रशासन भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग को नहीं भेजेगा, तब तक वो निर्गत नहीं करेंगे। मेरे जैसा पाल साहब आपका मतलब ये है क्या, उस सूची में जो कि आपका नाम है, इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपका मतलब क्या ये है कि साहब सांसद अगर चाहे भी तब भी जिला प्रशासन ना चाहे तो पैसा निर्गत नहीं हो सकता? अरे सांसद के चाहने के बावजूद 3 बार मैं मंत्री के यहाँ गया हूं, मैंने जिला अधिकारी को फोन करवाया कि भाई यूसी सर्टिफिकेट नहीं भेजते, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजते। मैं समझता हूं कि मैं अपने को सर्वाधिक सक्रिय तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन किसी सक्रिय सांसद की तुलना में मैं भी उस श्रेणी में हूं। नहीं तो सदन में मामला नहीं उठा पाल साहब, मैंने आपको कभी सदन में उठाते नहीं देखा कि साहब मैंने जो है जिला प्रशासन की अड़ंगेबाजी के चलते अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा। आपने कभी नहीं कहा सदन में? जो हमारी है, मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा बहुत भी न हो, मतलब मैं समझता हूं मेरे प्रस्ताव सब स्वीकृत हैं, जितना पैसा गया है
उतना हमने उससे ज्यादा निर्गत कर दिया है प्रस्ताव के रूप में। लेकिन अब अगर जिला प्रशासन हर 3 महीने पे कलेक्टर बदल जाए और सीडीओ बदल जाए और उसके बाद वो यूसी नहीं भेजते हैं, तो आज सांख्यिकी विभाग के आप मंत्री से तो बात करिए कि किस तरह की कठिनाई आ रही। इसके संबंध में मैं बताऊं नियम क्या है। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं। मौर्य साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा मौर्य साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। जो सवाल मैंने पाल साहब से पूछा वही सवाल पहला आपसे पूछूंगा। कोई भी सांसद अपने क्षेत्र विशेष का जो विकास है, क्या वो सांसद निधि से ही करता है? सांसद निधि महत्वपूर्ण होती है पाल साहब, मौर्य साहब? स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीनता है। ये इसका जो भी सांसद निधि है या विधायक क्षेत्र विकास निधि है, इसको तत्काल जनहित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रस्ताव भेज करके विकास कार्य सुनिश्चित कराना चाहिए। और यदि कोई साल 2 साल तक अपने क्षेत्र विकास निधि का प्रयोग ही नहीं किया है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, तो इसका मतलब है कि वो जनहित के कार्यों से उदासीन है, क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन है। मौर्य साहब, कांग्रेस के 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उदासीनता दिखाई। आपकी भाषा में अगर मैं बात कहूं तो उसमें सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, आरपीएन सिंह भी हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी भी हैं, जगदम्बिका पाल साहब भी हैं जो हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय सिंह साहब भी हैं। ये सारे लोग जो हैवी वेट लोग हैं वो इन सब सूची में शामिल हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस नीति यूपीए सरकार की ही रिपोर्ट है। तो क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीनता है। ये इसका जो भी सांसद निधि है या विधायक क्षेत्र विकास निधि है, इसको तत्काल जनहित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रस्ताव भेज करके विकास कार्य सुनिश्चित कराना चाहिए। और यदि कोई साल 2 साल तक अपने क्षेत्र विकास निधि का प्रयोग ही नहीं किया है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, तो इसका मतलब है कि वो जनहित के कार्यों से उदासीन है, क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीन है। तो ये नहीं। जगदम्बिका पाल साहब से बात कर लेते हैं। मौर्य साहब, पाल साहब भी हैं। जगदम्बिका पाल साहब, मौर्य साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो सांसद अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक माना जाना चाहिए। तो ये इनसे पूछ लीजिए जिस तरीके से ये उदासीनता की बात कर रहे हैं। मुझे पिछले दिनों आज भी एग्जैक्ट ये बता दें कि बहन मायावती जी की जो विधायक निधि थी, उस विधायक निधि को मतलब ये बात जैसे आज सांसदों के लिए निकली है, ऐसे उस समय विधायकों लिए निकली थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी थी कि उन्होंने अपने विधायक निधि का प्रस्ताव नहीं प्रेषित किया। तो ये बात तो आदरणीय मौर्य जी को भी मालूम होगी। लेकिन सांसद निधि में तो एक दिक्कत ये आती है कि जिलों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जाता है, जिसके नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड नहीं रिलीज करती है। स्टेट में तो विधायक निधि की कोई ऐसी भी कठिनाई नहीं की राइडर की बात। यहाँ तो संघीय ढांचे में कार्यदायी संस्था होती, सांसद निधि का वो राज्य का की कोई कार्य संस्था होती है, पैसा सीडीओ रिलीज करता है और निर्माण एजेंसी भी राज्य सरकार की होती है। तो उसको काम पूरा करके यूसी भेजना होता है भारत सरकार को, तब भारत सरकार रिलीज करती है। तो ये कहना मौर्य जी का उचित नहीं है कि कोई सांसद जो जीता है या कोई विधायक जीता है और वो उदासीन है अपने क्षेत्र में विकास के प्रति। मतलब ये हो सकता, मैं उन पे ये आरोप नहीं लगा सकता हूं, लेकिन अगर वो ये इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अगर किसी सांसद ने खर्च नहीं किया तो वो उदासीन है, तो मैं समझता हूं कि ये मौर्य साहब, कांग्रेस के तो 12 हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के भी 7 हैं। आपके ही सहयोगी 7 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने धनराशि का पूरा इस्तेमाल नहीं किया या तो धनराशि को हाथ ही नहीं लगाया। और ये जो आंकड़े हैं मौर्य साहब, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 80 में 31 सांसद उत्तर प्रदेश के, यानी कि तकरीबन 40% सांसद ऐसे हैं जो ये घपलाबाजी हो रही है। घपलेबाजी अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के हिसाब से मैं कह रहा हूं। और 2009 से लेके 2011-12 तक अभी तक ये गड़बड़ है, उसमें 7 सांसद आपके भी हैं। रही बात सांसद निधि का समय पर उपयोग न करना, ये तो उदासीनता है, लेकिन सांसद या विधायक निधि का समय पर उपयोग न करना ये घपलेबाजी को नहीं इंगित करता, क्योंकि वो धन सुरक्षित रहता है। वो धन का मैं सामाजिक मैंने कहा
सामाजिक दायित्वों के प्रति घपलेबाजी। मैंने करेक्शन दिया, सप्लीमेंट्री बोला है मैंने पीछे। तो उदासीनता शब्द पहले प्रयोग कर दिया है उसमें, और नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया है उदासीनता, तो वो सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्र और विकास निधि जनता सब आ गई, तो इसलिए उसमें कुछ और एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात श्री जगदम्बिका पाल जी, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और सदैव क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। क्यों नहीं हो पाया है समय पर, जैसा कि वो इंगित कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर शासन मेरे प्रस्ताव का समय पर संज्ञान नहीं लिया, उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये उनकी व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने अपने विधायक क्षेत्र विकास निधि का या सांसद क्षेत्र विकास निधि का उपयोग नहीं किया है, उनको समय पर करना चाहिए। बस केवल ये, क्योंकि उनकी जवाबदेही है विकास के प्रति। मुलायम सिंह जी भी उस जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में भी यही सूरत हाल है। नहीं, वो हम किसी इंडिविजुअल पर नहीं जाना चाहते। ये मैं सामान्य बात कर रहा हूं कि चाहे वो श्री जगदम्बिका पाल जी हों, चाहे श्री मुलायम सिंह जी हों, या XYZ कोई भी हो, हम व्यक्तिगत किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक और सार्वजनिक ये जिम्मेदारी है कि हम अपने उस क्षेत्र विकास नीति का सदुपयोग समय समय पर करें। ठीक बात है, ठीक बात है। आपसे मौर्य साहब इस बारे में और आगे बातचीत करेंगे। पाल साहब आपसे भी बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़ी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं। दोनों की बातचीत के बाद क्या विचार अमिताभ जी मन में आता है कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि आपका सरोकार कितना है जनता से, ये जो आंकड़े हैं ये उसको आईना दिखाते हैं। हाँ। अगर आपका सरोकार है तो जैसा अभी हमारे दोस्त सिद्धार्थ कह रहे थे, मैं उस बात में अपना एक रिज्वाइंडर दूंगा। बड़े नेताओं के दरबार में भी नेताजी तक न सही, नेताजी के पीए के पास, उनके जो कार्यकर्ता है, कारिंदे शब्द में इस्तेमाल करूं, उनके पास लोग आते हैं। मैंने देखा है राहुल गांधी के घर दिल्ली में तालकटोरा में, मैंने राजनाथ सिंह के यहां देखा, मैंने मुलायम सिंह को साथ देखा। लोग आते हैं और उनके पीएस से कहते हैं कि साहब पुलिया के लिए चिट्ठी भिजवा दीजिए, फला स्कूल के लिए चिट्ठी भिजवा दीजिए, कब्रिस्तान में बाउंड्री बन जाए चिट्ठी भिजवा दीजिए। वहां भी नॉक करते हैं, लेकिन हुजूर को तो फुर्सत नहीं ना। मुश्किल ये है, वो जनता की चिंता में वातानुकूलित कक्ष में अंतर ध्यान हो जाते हैं उसकी चिंता करते करते, और जनता बाहर रह जाती है। मल्होत्रा साहब, क्यों होता है ऐसा? जी, क्यों होता है ऐसा जो अमिताभ जी कह रहे हैं, वैसा क्यों होता है? देखिए, ये बात सही है कि जिसके पास, जैसे हम लोगों के पास सीधे जनता आती है, जनता की समस्याएं आती हैं, और हमने अभी जो विकास निधि है उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, और हमारे हिसाब से जो विकास निधि का पैसा आया है वो भी कम पड़ रहा है, और मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 80 टंकियां, पानी की टंकियां लगाने का काम शुरू कर दिया है। जनता समस्याओं से पानी के लिए परेशान है, और हम लोग समरसेबल पंप लगा करके टंकी लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही रेड बसेरा बनाने का प्रयास शुरू हो रहा है। ऐसे ही पार्क जो टूटे हुए हैं और जो सड़कें हैं, गलियां हैं, विकास का काम, बरसात खत्म होते ही हमारे पूरे क्षेत्र में विकास का पूरा काम शुरू हो जाएगा। तो जो भी बात आपने कही कि जनता, सीधे जो गरीब जनता है, परेशान लोग हैं, जो मरीन बस्ती में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, जो उपेक्षित हैं, जो नागरिक सुविधाओं से, समस्याओं से परेशान हैं, वो हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोग उनकी समस्याओं को समझ करके और सीडीओ के यहाँ भेज रहे हैं, और विकास का पूरा पैसा बिना किसी कमीशन के, बिना दलाली के, बिना बेईमानी के, हम लोग चाहते हैं कि पूरा पैसा, विधायक कोटे का पैसा जनता के विकास के काम में खर्च हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सांसद हो, विधायक हो, जिम्मेदारी है कि जनता समस्याओं से परेशान है, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय विकास निधि का पूरा पैसा विकास के काम में जो है वो खर्च होना चाहिए। सिद्धार्थ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, जो मल्होत्रा साहब कह रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से बात कह रहे हैं, और हमने हमेशा समाचार प्रेस पर रविदास मल्होत्रा जी की ईमानदारी की तारीफ की है कि बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से जो सही बात होती है, जो सैद्धांतिक तौर पर होनी चाहिए, वो कहते हैं, चाहे उसको कहने पर उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से उन्हें विपरीत स्थितियों का सामना भी क्यों ना करना पड़े। ये मैं इसके लिए इनकी तारीफ जरूर करूंगा मल्होत्रा जी की। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कलहन साहब,
कि आप विकास करना चाहते हैं और विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, तो फिर कैसे काम होगा? देखिए, जो अभी एक तो आपने खुद ही